मस्तानी है। और जब शादी हो जाती है ना उससे हो ही जाता है, लेकिन इनके जो यहाँ पे अभी सबटाइटल्स है मैं चाहूंगा कि प्लीज वो पहले मिस स्पेक्टेक्युलर आईज। Eyes beauty. यानी इन 15 में से ही अभी कोई चेहरा होगा जिसके सर पे ताज सजेगा, इन चेहरों में से ही कोई वो खूबसूरत चेहरा होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड एंड कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू ऑल आर इन टॉप 15। दिस डजंट मैटर, जो कुछ भी बोलना है आपने अपने लैंग्वेज में बोलो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन सभी के दिलों तक पहुंचनी चाहिए वो बात जो आप कहना चाहती हैं। हम आपको क्वेश्चन देंगे, फिर इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, रैंडमली आपने पिक करना है और उसका आंसर ऑन द स्पॉट देना है। ऑल द क्वेश्चन जो है वो इस बॉक्स में आ रहे हैं, आप देखते हैं वो मुझे अब मुझे गब्बर सिंह याद आ रहा है, देखे किसे क्या मिलता है। मैं बोलकर बता देता हूँ, सवाल है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप कहीं भी जाओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखता है, आप इस इशू को किस तरह देखती हैं, और ये भी बताएं कि कैसे ट्रैफिक जैम का इशू खत्म किया जा सकता है। सुनो भाई, एक मिनट ना, ट्रैफिक का I request you all. So I believe that traffic these days has been increasing rapidly, and it is a very crucial problem that we all face day to day. And I believe that for this we can do firstly that the government and us, we should park our cars in the parking slots and in the parking, not on the roads. And secondly, we should come from our houses a little bit early. As you all know that it is a lot of traffic these days, and there is tourist season as well right now. So we all face this problem day to day. So these are two things that I mentioned. And secondly, I believe that traffic is just because a number of vehicles every family has. So these days I've seen this trend that Hello, there is time limit, please just make it short and meaningful. So these days, each person has at least 2 cars. So the footprint, carbon footprint is increasing, and global warming is also increasing. So please spread awareness and use less cars. Thank you, ma'am. Thank you so much. कंटेस्टेंट नंबर 2, प्लीज आप सेंटर पे आ जाइए। और सज्जनों, आइए देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति का अगला सवाल। हमारे इस डब्बा जी, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास डब्बा जी है, हमारे डब्बा जी में से देखते हैं अगला सवाल कौन सा निकल रहा है। और सवाल है कि आपके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें वो कौन सी है जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। Thank you for the question, judges. Good evening, judges. नमस्ते मनाली। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं ही हूँ। क्योंकि अगर मुझे किसी को यहाँ पर विनर बनकर देखना होता तो
तो अब देखते हैं कि हमारे इस पिटारे में से क्या सवाल निकल के आता है। मुझे तंबोला वाला फील भी आ रहा है। शेक 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 आफ्टर अ हैवी शेक। अरे वाह, सवाल काफी लंबा है भाई। और सवाल है, जीतने के लिए सभी आते हैं, आप भी यहां जीतने आई हैं, राइट? ओके, तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लो अगर आप टॉप 10 या टॉप 3 में ना हो और आपको बिना इनाम और बिना क्राउन के घर जाना पड़े, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा और आप क्या संदेश लेकर यहां से जाएंगे? Thank you for the question. If I couldn't win, then I wouldn't mind it because I'm here to experience. I'm here to learn each and everything. And it doesn't matter about the crown because every girl wears an invisible crown. So, if I go back without the crown, I will take the knowledge and learning from what I learned here in the grooming session and here in the pageant. And I will spread it out in the entire world and empower women. Thank you so much. लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति का अगला सवाल, 1 लाख रुपए के लिए। और सवाल है, क्या मनाली आपको पसंद है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मनाली घूमना है, तो आप मुझे कौन कौन से 5 टूरिस्ट प्लेस दिखाना चाहेंगी? Good evening, ladies and gentlemen present here. Good evening, judges. Actually, I'm from Manali, so I don't know where is the best place in Manali because it is my first time to I come Manali, so I don't know the places. But the Manali is a beautiful place. I think I name a wishes. I think I only one name in my mind, but I think this question give me so much confidence that when I ever come in Manali and again, so I definitely मैं यहाँ पे ज़रूर घूमना चाहूँगी और यहाँ के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि I am the person who is exploring the world and exposing to myself because when you learn from yourself, so that you inspire all over the world because inspiration is come within yourself. That's how you can inspire this whole world. Thank you so much. स्वागत नहीं करोगे तालियों के साथ? लीजिए कंप्यूटर जी, डब्बा जी, सॉरी डब्बा जी, नेक्स्ट सवाल। आप थोड़ा सा जरा ध्यान से सुन लीजिए। What difference do you see in your generation and your grandmother's generation? यानी कि आप अपनी जनरेशन में और अपनी दादी माँ की जनरेशन में क्या डिफरेंस देखती हैं? Good evening, everyone. Thank you for the question, judges. So, the greatest difference that I've seen between my generation and my grandmother's generation is definitely social media. We seek a lot of glamour these days, whereas our grandparents used to stay in peace, calm. Secondly, we are behind money, but when we see our grandmothers, or the generation of my grandmother, so they seek peace and self-worthness. So they find the life worth. But whereas our generation is behind social media, the glamour and the money, in fact, the peace and the happiness always stay behind. But yeah, thank you so much. इंग्लिश में दिया, लेकिन मेरे साथ हमेशा ना वही बात आ जाती है कि कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है, कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है। बहुत मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई मेरे साथ इंग्लिश में बात कर लेता है। तो देखिए सज्जनों, अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। And the question is, ग्रूमिंग टाइम में जो सीखा उसका कितना % आपने स्टेज पर दिया? हर ग्रूमर जीतने के टिप्स देते हैं,
मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यहां आपको क्राउन ना मिल सके, आपको खाली हाथ जाना पड़े, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? Good evening, judges. Good evening, Manali. Thank you so much for the questions. I'm really sorry. I think मैंने अपना बेस्ट दिया है बिकॉज मैम ने बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कराई है हमारी। मैम ने नॉट ओनली कि बाहर से हमारे ग्रूमिंग कराया कि आपको ऐसे वॉक करना है, वैसे वॉक करना है, बट इनर सेल्फ मैम ने हमें एक चीज सिखाई है कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर खुद से प्यार करो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। Jayant, kindly show her the question once again. क्वेश्चन है कि ग्रूमिंग टाइम में जो सीखा है उसका कितना % आपने स्टेज पर दिया? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में साथ है कि ग्रूमर जीतने की टिप्स। मैं पहले थोड़ा सा तो दुखी होंगी, जायज है मैम वो चीज तो, बट बड़ी चीज मैंने अभी बोली, मैम ने सिखाया है कि सेल्फ लव और स्माइल, हमेशा स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डिजर्विंग है वही जीतता है। बाकी वही होगा मैम, जो डिजर्विंग है वही जीतेंगे। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप वो स्लिप मुझे दीजिए और जरा फोकस कीजिएगा कि मैं क्या कहूंगा। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक पर सभी तरफ से बैन लगाए जाने के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक कम होता नहीं दिख रहा है। आप बताएं कि इसे कैसे रोका जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रोका जाए? Good evening, judges. Hello, Manali. How are you all? Thank you for the question, ma'am. So, plastic, we see plastic everywhere in our day-to-day life. Everything, you using chairs, you using cameras, you using everything that is of plastic. Even this mic is also of plastic. So, we cannot get rid of plastic, but what we can do is, we can just reuse it, we can recycle it. So, there are 3 R's for plastic, for reusing the plastic and to use it very elegantly. Thank you. Girl with beautiful eyes, tag number 9. इनकी आंखों में खो गया, मैं भूल गया कि क्या कर रहा हूं। Okay, the question is, what can you tell young boys and men about gender equality? Gender equality के लिए young boys और पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you for this beautiful question. Hello everyone. तो मैं यंग जनरेशन को, यंग बॉयज को कहना चाहूँगी, सभी बहुत अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, सभी गर्ल्स बॉयज सभी। मैं सभी को चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट हो, यहाँ वहाँ की बातों से ध्यान हटा करके अगर आप अपनी मेंटल पीस को बढ़ाने पे ध्यान दें तो देश की तस्वीर कुछ और होगी। और वही बात माना जाता है कि लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है या इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, don't teach a girl what to do, where to go and how to dress up, teach your son to respect her. मैं अभद्र शब्द के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा दे कि लड़की माल नहीं भरता मान होती है, तो देश की तस्वीर जरूर बदलेगी। Thank you so much. And the question for tag number 11 is, आज के जनरेशन की बेस्ट क्वालिटी क्या है और वर्स्ट क्या है? तो मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल की जेंडर की बेस्ट क्वालिटी ये है कि हम फास्ट फॉरवर्ड हैं, हम जल्दी जल्दी सोचते हैं और जो भी काम हो बहुत सटीक तरीके से करते हैं। बट जो इसकी गलत क्वालिटी है वो ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दूसरा जो हमारे साथ काम कर रहा है वो नीचे रहे, ना कि हम ये चाहते हैं कि साथ में तरक्की करें और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो अगला सवाल हमारे पास पहुंच चुका है।
सुन लीजिए, if there is one thing you would like to change about yourself, what it would be? आप अपने बारे में अगर कोई एक चीज बदलना चाहें, वो क्या होगी? A very pleasant good evening, judges. Thank you for the question. I wouldn't like to change anything about myself because that is what makes me unique. That is what makes me me. So that's it. Thank you so much. Next question is, what steps can you suggest to boost economy of Himachal? हिमाचल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगी? Thank you so much for the question. हिमाचल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैं स्टेप्स लूंगी कि हमें एक साथ काम करना चाहिए और अपने देश को, अपने स्टेट का नाम रोशन करना चाहिए. Thank you so much. Thank you. And the question is, what will you do for women and girls of Himachal if you win? अगर आप जीतती हैं, तो आप हिमाचल की गर्ल्स और महिलाओं के लिए क्या करेंगे? Thank you so much for the question, ma'am. अगर मैं ये टाइटल जीतती हूँ, तो सबसे पहले मैं हिमाचल की गर्ल्स के लिए सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ये लगता है कि being myself a small town girl from Shimla, कि यहाँ पे गर्ल्स सामने नहीं आती है, डरती है, and as it is said, fear is not good for brains. So I feel girls should stand for themselves, they should stand for their dreams, and I think इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस अगर गर्ल्स में होगी, तो वो सामने जरूर आएगी और अपनी ड्रीम्स जरूर पूरी करेगी. Thank you so much. The question is, what is more important, being rich or wise? इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमीर होना या समझदार होना? Thank you for the question. I believe being a wise individual is more important for me because a wise individual know how to believe in themselves and they can go forward and achieve their dreams by believing in themselves and through positivity. Richness not always bring wealth, rich only bring wealth, but mental peace and stability is more important. Thank you. And the question is, what is the significance of Srimad Bhagavad Gita for today's generation? आज की जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता का क्या महत्व है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. गुड इवनिंग जजेस. मैम, मुझे लगता है मेरी जनरेशन के हिसाब से सभी को भागवत गीता पढ़नी चाहिए. जो हमारी पिछली जनरेशन थी, उन्हें पता था क्या चीज़ किस तरह से होती है. जो हमारी जनरेशन है वो सोशल मीडिया में डूब चुकी है एक तरफ से, और जो खासकर उनके पेरेंट्स हैं उन्हीं का ही कहना नहीं मानती है. मेन बात यही है. और जो हमारे पूर्वज के बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, उन्हें एज ए गॉड गिफ्टेड मानते थे. धन्यवाद. If there is one thing you would like to change about yourself, what it would be? आप कोई एक चीज अपने बारे में अगर बदलना चाहें अपनी पर्सनैलिटी में, क्या होगा? Good evening, Manali. Good evening, judges. If I want to change anything about myself, it would be nothing. Because it makes me different from the crowd. It's my personality. It's me. I will change nothing about myself. Thank you. टॉप 6 में जो नेक्स्ट गर्ल है, लकी गर्ल इज टैग नंबर 3. टैग नंबर 3 कनिष्का वर्धन. नंबर 9 स्मृति. 11 आरजू राणा. 17 हितेशी परमार. अरे क्या बात है, ये 19 निकिता ठाकुर. लिखा होगा उसे आपको पढ़कर बताना, यानी कि एक सवाल होगा और उसके 6 जवाब हमारे पास होंगे. जेन जी, मुझे रिक्वेस्ट है, आप इसे पेन ले लीजिए, बाद में देना है.
जल्दी, आपको जल्दी, एक जल्दी। क्वेश्चन दिया जाएगा और 3 मिनट दिया जाएगा। बड़ा तीन? सोच समझ के, यस सर, ओके 3 मिनट देंगे। कोई स्टॉप वॉच के लिए जरा ताकि मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप वॉच आप लोग रेडी रखिएगा 3 मिनट्स के लिए। जो लिखा है वही बोलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। यदि बोलेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। प्लीज, दिस इज कॉल्ड क्रुशियल राउंड, ये क्रुशियल राउंड है। तो माय ओके, ओवर टू खुशी मैम, शी विल आस्क यू द क्वेश्चन। Hi Manali. A happy new year to everyone present here, and I am feeling so blessed and honored to be part of this beautiful pageant. इस pageant का मतलब आज ये नहीं है कि सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। इस pageant का मतलब है सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है, सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी कौन सी है, और अंत में सबसे खूबसूरत दिमाग कौन सा है। हम जजेस आज यही यहाँ पे जज करने के लिए मिले। What is the greatest lesson that COVID-19 has brought to humanity? Again, what is the greatest lesson that COVID-19 has brought to humanity? अगर हिंदी में कहूँ तो कोविड जो पैंडेमिक था उसने इंसानियत को क्या सिखाया है। स्टार्ट। भाई कोई नाटी वाटी लगा दो सब बस। Six, 5, 4, 3, 2, 1, stop! पेन डाउन, प्लीज टेक, जेंटली पेन ले लीजिए सबसे। मेक श्योर जो इन्होंने लिखा है वो वही बोलना है। प्लीज मिडल ऑफ बीच में आके बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी। So we are going to start with tag number 1, आशी धर्मा। एक बार जोरदार ताली हो जाए आशी के लिए। Good evening, everyone. So, COVID has taught us to have a humble heart and help each other in such tough times. It has taught us to respect our frontline workers who, without risking their life, couldn't have served us so diligently. It has taught us that all of us should have a heart to serve the society, as we are really blessed to be born as a human. It helped us and made us a better version of ourselves by overcoming it. Thank you. COVID-19 has taught us that we should give time to our family, our loved ones. They are our priority. COVID took many lives. We should take care of our environment as well as health. Health is our priority. We should even take care of everyone out there to make this world a better world to live. Eat healthy, spread love. Thank you so much. मैं कहना चाहूंगी कि कोविड-19 ने हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाया। चाहे हम सब अस्पतालों में हो और हमें किस तरह से पैसों का सही उपयोग करना है, ये भी कोविड-19 ने हमें सिखाया। कोविड-19 सरहद पर खड़े जवानों की अहमियत तो सभी समझते हैं, लेकिन कोविड-19 ने असल मायने में डॉक्टर और पुलिस जवानों की अहमियत सिखाई है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि जो आपने लिखा है आपको सिर्फ वही बोल। प्लीज आप रिपीट कर दें, जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं क्या? यस मैम। जय पढ़ लेंगे, जय जी आप पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। काफी हद तक इन्होंने बिल्कुल एज इट इज कहा, बट लास्ट सही मायने में कोविड ने इंसानों को इंसानियत सिखाई, जो कि मिलजुल सके, प्रकृति से प्यार करना सिखाया, हमें एक दूसरे का हमदर्द बनाया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और रिक्वेस्ट सभी से यही है कि जो आपने लिखा है सिर्फ वही आप लोग पढ़ें। COVID-19 has created a huge impact on us. COVID-19 told us about the humanity. It told us about helping people and your surroundings. It told us about no money can save you from anything where a human hand is needed. It told us about the importance of food, regular supplies, and the needed things that we use on a regular basis. COVID-19 taught us about the importance of life and humanity and how to survive together, helping each other. Thank you. Before answering this question, I would recite
a श्लोक by Saint Kabir. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। Which means बड़ी बड़ी पोथियां पढ़े बहुत सारे संत कबीर आगे पहुंच गए, लेकिन जिसने असल में प्यार और परिवार की असली अहमियत को जान लिया, वही असली पंडित, वही असली योद्धा है. So my answer to the question is that COVID teaches us the importance of family as well as the importance of health. In crucial times, the family plays an important role in our life. And as it is said, Vasudhaiv Kutumbakam, the whole universe is one family. So COVID teaches us the importance of family. It has taught us we all are equal. And no matter you are rich or poor, it has hit us equally. It has also taught us that we have to be grateful for our life and be positive. I believe mental health is very important. We have this time, so live each moment of fullness. Thank you. और अभी जजेस थोड़ी देर में डिसाइड कर लेंगे कि किसने जो वो लिखा था वही पढ़कर बताया, क्योंकि अभी ये शीट्स जजेस के पास भी जाने वाली है. लेकिन मेरे को कोविड-19 ने पता क्या सिखाया? इस कोविड-19 में सारी दुनिया में बर्बादी हो गई, इनकम हमारी आधी हो गई. इस कोविड-19 में सारी दुनिया में बर्बादी हो गई, इनकम हमारी आधी हो गई. और मनाली आया मैं स्पेशली जिनके लिए पता चला लॉकडाउन में उनकी तो शादी हो गई. ओके गर्ल्स अभी बिल्कुल हमारे बीच आने ही वाले हैं. हम सब यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. और अगर बैक स्टेज तक कोई भी हमारे टीम मेंबर जाके अगर जो हमारे टॉप 6 थी उन गर्ल्स को कार्निवाल 2023 में टैग नंबर 19 from Shimla. बहुत ही खूबसूरत थी ग्राउंड भी. From Punjab, second runner-up. Punjab. Smriti from Punjab. And the winner is tag number 11. Azurana. Mr. Queen 2023 is Azurana. Azurana from Mandi. कैश प्राइज इन्होंने जीता है. साथ ही साथ विजय क्वीन 2023 का खूबसूरत टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया है. ये ताज अपने नाम 1 लाख कैश प्राइज हमारे विनर ने हासिल किया है. फर्स्ट रनर अप ने
50,000 कार्निवल मैनेजिंग कमेटी की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पूरा का पूरा इवेंट बहुत अच्छे से रहा और बहुत प्यारे रिजल्ट्स भी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। सभी विनर्स को बहुत मुबारक। हमारी साउंड की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो मैम कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा हो गया ये पूरा आपका कार्निवल क्लोज। मेरी तो यहाँ पे अपना ही बहुत बस हो गया। शुक्रिया मनाली और शुक्रिया सभी लोगों का शुक्रिया। नमस्ते मैम, नमस्ते।